जय श्रीमन्नारायण। संतवाणी चैनल के समस्त पदाधिकारियों को माघ मेले में आए हुए सभी संतों की तरफ से अनंत कोट शुभकामनाएं और आशीर्वाद। प्रसन्नता का विषय है कि आज प्रयागराज क्षेत्र में माघ मेले शिविर अतुलेश्वर धाम मानव सेवा ट्रस्ट की तरफ से जो संचालित होता है, अतुलेश्वर धाम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ पर उत्तम व्यवस्था के साथ साथ रहने की और सभी प्रकार भोजन प्रसादी का भंडारा लंगर तो चल ही रहा है। साथ में सभी देशवासियों को संतवाणी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, को कह सके प्रयाग प्रभाव। प्रयाग के प्रभाव को कहना बहुत ही असंभव है, क्योंकि तीर्थराज प्रयाग है। तीर्थराज प्रयाग में जो 2 रात्रि विश्राम करता है उसको कल्पवास का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर 12 माधव, गंगा, यमुना, सरस्वती और लेटे हुए हनुमान जी विराजमान हैं। जो भी प्राणी यहाँ पहुँचता है गंगा यमुना में स्नान करता है और संत के वाणी से सराबोर होता है तो त्रिवेणी में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। सभी देशवासियों से आग्रह है कि प्रयाग आइए, प्रयाग में आकर के संत दर्शन करिए। संतों के वाणी से, संत वाणी चैनल के माध्यम से कथा श्रवण करें और लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करें, अक्षय वट का दर्शन करें। यहाँ पर बेणी माधव भगवान विराजमान हैं, उनका दर्शन करें, जिससे कि जीवन कृतार्थ हो जाएगा। प्रयागराज जो क्षेत्र है ये परम वैष्णव क्षेत्र है। भरद्वाज आश्रम अति पावन परम रंभ मुनिवर मन भावन। महाराज वाल्मीकि के शिष्य हैं भरद्वाज जी, और बेणी माधव भगवान के कृपा से यहाँ पर राम जी पधारे, भरद्वाज जी को दर्शन दिए। इसलिए इस प्रयाग क्षेत्र में आने पर समस्त तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है, जीव का कल्याण होता है और वह वैकुंठवासी अंत में बनता है। मानस में तो बहुत चर्चाएं हैं, प्रयाग की महिमा का इतना वर्णन बताया गया है। एक बार प्रयागराज भगवान राम जी जब वन को जा रहे थे तो प्रयाग की पूजन किए, प्रयागराज प्रफुल्लित हुए। लेकिन जब भरत जी चित्रकूट राम जी से मिलने गए तो रास्ते में उन्होंने गंगा स्नान किया, यमुना स्नान किया, लेकिन संगम स्नान नहीं किया। राम जी के पास प्रयागराज जा करके कहते हैं कि प्रभु, आपने मुझे तीर्थों का राजा तो बना दिया, लेकिन भरत जी हमारे यहाँ स्नान क्यों नहीं किए? राम जी ने भरत जी से कहा कि भरत जी, क्या राजा का यही कर्तव्य होता है कि अपने तीर्थ, अपने संत महात्माओं का, ब्राह्मणों का, गौ का अर्थात समाज की निंदा करे? भरत जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, तीर्थों के राजा तो हैं लेकिन घर के राजा तो नहीं हैं, और जहां राम तहां अवध निवासो, जहां राम जी हैं वही अयोध्या है। तो मैं तो अयोध्या से अयोध्या ही आया हूं। और रही बात तो तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने की, तो एक सरस्वती हमारी माँ के जिह्वा पर बैठ करके और आपको वनगमन भेज देती है, तो इस सरस्वती के भय से मैं स्नान नहीं किया हूं। और प्रयागराज हमें क्या दे सकते हैं? तीर्थों के राजा हैं। जब तीर्थों के राजा की क्षमता नहीं है आपके सम्मुख, अर्थात आप तो संपूर्ण तीर्थ के राजा स्वयं हो। प्रयागराज से भरत जी ने कहा, अगर देना चाहते हो अर्थ न धर्म न काम रुचि, ना चाहूं निर्वाण,
न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। अगर देना है तो मुझे जन्म जन्मांतर तक राम के चरणों की सेवा मुझे प्रदान कर दीजिए। प्रयागराज ने किसी को साधु शब्द से, रामचरितमानस में राम जी स्वयं साधु के परिवेश में थे, संत के परिवेश में थे, लेकिन उनको साधु नहीं कहा। तो प्रयागराज ने कहा कि तात भरत तुम सम नहीं साधु, कि हे भरत तुम्हारे जैसा कोई साधु नहीं हुआ है अभी तक। आपने अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को ठुकरा दिया। भरत ने कहा कि महाराज, जो वैकुंठाधिपति स्वयं हमारे सम्मुख खड़े हैं, तो उस वैकुंठ की लालसा तो उसको होती है जो वैकुंठाधिपति को नहीं जानता, और हम वैकुंठाधिपति के सेवक हैं, इसलिए मेरा जीवन तो उन्हीं के चरणों में ही गुजरना चाहिए। इसी के साथ प्रयागराज की महिमा को मैं यहीं पर विराम करता हूँ। जय श्रीमन नारायण। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।